हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर 5 आपका मैथ्स का, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप समझना, अर्थमेटिक अर्थमेटिक मतलब कि कुछ भी नंबर होगा आपका, उसका प्रोग्रेशन यानी वो कैसे आगे बढ़ेगा। और आप कहोगे कि अब तो हर एक नंबर का कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब कुछ होते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन केवल वही होते हैं जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो। इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आप समझना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सबसे पहले एपी का फुल नेम क्या है, ये एपी है क्या? एपी का फुल नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि नंबर्स का आपका क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। अब नंबर्स का प्रोग्रेशन होगा, लेकिन कैसा प्रोग्रेशन होगा और किसको हम एपी बोलेंगे? तो स्टूडेंट जैसे कि फर्स्ट नंबर आपका 2 है, सेकंड नंबर 4 है, थर्ड 6, 8, 10, 12, इस तरह से अगर कोई भी नंबर्स आपके क्या हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ इंटरवल है। तो वो इंटरवल क्या है और क्या वो इंटरवल या डिफरेंस जो है वो सेम है कि नहीं है, जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो सेम है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ टर्म, ये हो गया फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरह से nth टर्म तक आपका ये जाता है। तो ये यहाँ पे nth टर्म तक आपका जाता है, इसको हम an लिख देते हैं। तो अगर स्टूडेंट डिफरेंस जो है a2 माइनस a1 इस तरह से निकालेंगे, सेकेंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया 4 माइनस 2 क्या आया, 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर मैंने कॉमन डिफरेंस इसीलिए डी सेम डी लिखा हुआ है, और फिर आगे का नंबर ट्राई किया, यानी कि हर एक इंटरवल में क्या डिफरेंस सेम है या नहीं है, ये चीज ट्राई किया। तो a3 माइनस a2 यानी 6 माइनस 4 ये कितना है, 2। फिर आपका एक और को चेक किया, तो a4 माइनस a3 ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 6। तो आपको क्या दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है, सेम है। तो सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका सीरीज है वो किसमें दे रखा है, ये सीरीज आपका एपी में दे रखा है। ठीक है, तो एपी में कौन सी सीरीज होंगे, जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरह से जो नंबर्स चलेंगे, जनरली आपको 2 बार चेक करके देखना होता है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का। उसके बाद आप नहीं करो तो भी चलेगा। तो आपने देख लिया 2 बार करके, तीसरी बार भी करके देख लिया, अपने मन में भी करके देख सकते हो आप। तो कहते हैं अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तब तो क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो चीज एपी में होने के बाद क्या और एपी में होने के बाद नहीं क्या, तो नहीं होने के बाद कुछ नहीं, उसके बाद वहीं छोड़ो उसको। होने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला आपको, ये nth टर्म मैंने यहाँ लिख दिया था, nth टर्म आपको पता नहीं है कि nth टर्म क्या होगा, नहीं होगा, यानी कितना होगा कितना नहीं होगा। तो an क्या है आपका फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये n जो है आपका, ये n होता है आपका स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स थे। a जो होता है स्टूडेंट आपका वो होता है फर्स्ट टर्म, ये आपका an तो पता ही है आपको, ये होता है nth टर्म, और जो आपका d है स्टूडेंट, d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले फाइंड करोगे, तो ये nth टर्म निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। तो AP का इंट्रोडक्शन ये है। अब आप कहोगे एक बार आप बता दो कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो, तो जैसे मैंने नंबर लिख लिया 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2197, इस तरह से चलता रहा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, इस तरह से कहाँ तक चलता रहेगा, nth टर्म। अब इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा स्टूडेंट आपका, यही d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 चेक किया, तो ये है आपका 9 माइनस 3 यानी 6। फिर d इक्वल्स टू आपने चेक किया a3 माइनस a2, ये हो जाएगा 27 माइनस 9, ये हो गया 18, यानी ये दोनों चीजें जो है वो सेम
नहीं है। तो ये जो सीरीज है आपकी, ये जो एक सीरीज दे रखी है, प्रोग्रेशन सीरीज कह सकते हो इसको, ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हो आप प्रोग्रेशन सीरीज। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जस्ट नॉट एन एपी, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एक और चीज आती है जो कि आपका थर्ड एक्सरसाइज में आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ तो दे ही देता हूँ। सम ऑफ नंबर्स का, सम ऑफ नंबर्स जैसे 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8, इस तरह से आपका, इसमें भी सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर वो चीज एपी में है तो अब बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत ही बड़ी सीरीज है, उसके लिए आप उसका सम ऑफ एन टर्म्स क्या निकालोगे, क्योंकि यहाँ एन टर्म्स इतना ज्यादा नंबर रहेगा तो उसका भी तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d, या फिर सम ऑफ एन टर्म्स आप फॉर्मूला यूज कर लो n/2 a प्लस an, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 2a, n और d, इन सब से तो आप वाकिफ हो, अभी किया मैंने आपको वाकिफ। n, a और an से भी वाकिफ हो। a प्लस l, ये l क्या है स्टूडेंट, ये l होता है आपका लास्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म क्या होता है, यही nth टर्म स्टूडेंट। ठीक है आपका, तो ये है एपी का क्या इंट्रोडक्शन। बस इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आपके धीरे धीरे लेवल अप होते जाते हैं। स्टार्टिंग में छोटी सीरीज, फिर बड़ी सीरीज, पहले छोटे नंबर्स, फिर बड़े नंबर्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपके, तो वो सब करवाया जाएगा आपका। तो अगर आपको स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।